आई थिंक मेन पॉइंट्स ले सकते हैं, हम्म, ऐसा सब बोलिए। मुरली का टाइटल बताना चाहेगा कोई? क्या टाइटल निकला है आज की मुरली से? ओम शांति। कर्म ओम योगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा दिव्य गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव करा। ठीक है। और बाबा ने जो शुरुआत में कही, कैसे बात शुरू की है? कौन से, क्या देखा, कौन से खजाने देखे बाबा ने आज? बाबा ने आज अपने संपन्न बच्चों को देखा। अच्छा, संजय बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, समय का खजाना और धारणा का खजाना। समय का सबसे बड़ा खजाना बताया बाबा ने आज संगम योग का। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। शांति। बोलिए संध्या बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने खजानों से संपन्न चार खजानों के बारे में कहा। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना और संगम समय का खजाना। और फिर बाबा ने कहा कि परिवार में न्यारे और प्यारे होके रहो और एक दो द्वारा जो ईश्वरीय स्नेह मिला है वो सारे कल्प में कहीं नहीं, तो उससे सर्व खजानों से भरपूर रहो। और फिर बाबा ने कर्मयोग के बारे में भी कहा और खुशियाँ, खुशी के खजाने, खुशी दो तो खुशी मिलेगी, तो वो हमें अपने चलन से और चेहरे से सबको सेवा करनी है। ओम शांति। और बाबा ने आज मुरली में क्या विशेष दिया, क्या क्या समझाने दी? विशेष विशेष जो आपको लगी, फिर हम भी बताएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति ममता। आज बाबा ने कहा कि अपने खुशनुमा चेहरे द्वारा ना खुशी बांटो। दूसरी चीज तो कम हो जाती है, लेकिन जो खुशी है, कोई मतलब किसी का आपको दिखना चाहिए कि आप चेहरे से मतलब खुश हो, चाहे भले कोई उदास हो उसको भी खुश कर सके आपका चेहरा। ज्यादातर बाबा कह रहे थे मेरी यही चाहना है कि सभी बच्चे खुशनुमा रहें और अपने चेहरे द्वारा सबको खुशी का अनुभव कराएं। ओम शांति। और कर्म में योग का प्रयोग करें। कर्म में योग का, और वो भी सम्मान लेके कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, और ये लाडली आत्मा, कर्म योगी आत्मा। तो पूरा बैलेंस बताया बाबा ने कि कर्म करते करते योग तो रखना ही है, और कैसे कैसे रखो ये भी बताया। एक ड्रिल के रूप में ही बताया या सम्मान के रूप में बताया उसको। आज ओम शांति। आज बाबा ने एक और बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि सदा अटेंशन रहो, कि हर 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 समय ये सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। मुझे भी जो ममता दीदी ने अभी कहा, खुशी की पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि जो चेहरे से हम सबको खुशी अनुभव कराए, क्योंकि दुख का समय तो अभी इतना बढ़ेगा, तभी हमारे जो खुशनुमा चेहरे हैं उससे कितनी सेवा होगी। तो मैं वही विजुलाइज कर रही थी जैसे बाबा बोल रहे थे। तो बाबा का जो कभी कभी रिमूव करके सदा का जो है ना पॉइंट, वो टच हुआ, क्योंकि हमने भी कोशिश की है कि हम खुश रहे। तो
रहता है, जब तक अटेंशन रहता है तो रहता है, फिर कोई ऐसे बात आ जाती है काम पे या तो घर पे या किसी के साथ, या तो हमारा कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, तो सीधा चेहरा थोड़ा डल हो जाता है। तो बाबा ने जो आज अटेंशन दिलवाया वो हम अभी अटेंशन रखेंगे कि सदा रखना है ये खुशनुमा चेहरा। तो सदा की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे आने वाले समय में। ओम शांति। ओम शांति। मेरा भी यही है जो तेजल बहन ने कहा। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि बाबा ने कहा ये ध्यान रखो कि तुम कौन सी आत्मा हो। आप बाप के लाडले बच्चे हो, तो अपने आप को लाडला बच्चे समझ के करोगे तो आपके चेहरे से खुशी ज्यादा होगी। तो मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मैं बाबा की लाडली बच्ची हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा जब मधुबन सब कभी कभी यहीं छोड़ के जाओ, सदा साथ लेके जाओ। भी कभी कभी नहीं कहना, भी हमेशा सदा सदा खुश रहना। और आगे चल के दुख शांति तो बहुत बढ़नी है, सेवा आपकी चेहरे से होगी, चेहरा सदा खुश रहना चाहिए, खुशनुमा। ओम शांति। अभी जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो करना। और क्या क्या छोड़कर जाने के लिए बोला है बाबा ने मधुबन में? बाबा ने कहा ना दुख और अशांति जो कभी कभी वाली आती है ना, उससे छोड़ के जाना है। और कभी कभी शब्द वो छोड़ के जाना है, सदा वाला लेके जाना है। हाँ जी। और क्या करने के लिए बोला है बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए राजेश। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताया, और उसमें तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने डेफिनेशन भी बताई। हर सब्जेक्ट में संतुष्टता आए तो समझे कि तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट? कौन से सब्जेक्ट में? सबसे पहले तो ज्ञान बोला और फिर बाद में सर्व खजाने भी बोला, चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बोला। और समय का खजाना भी हम कितना सफल करते हैं, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन पाएंगे, है ना। संगम युग के महत्व के बारे में बताया। कर्मयोगी बनो। और अमृत वेले के बारे में भी बोला कि चक्कर लगाते हैं और सदा खुशी, सदा हिम्मत, और साथ साथ सदा अमृत वेले चक्कर लगाते रहेंगे। सदा में ये वर्ड यूज करे बाबा ने। हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। बोलिए। आज बाबा ने कहा कि खुशी की एक विशेषता है कि जैसे लौकिक में कुछ चीज बांटते हैं तो वो कम हो जाती है, लेकिन ये खुशी ऐसी चीज है जो बढ़ती जाती है देने से। तो हमें खुशी देते ही जाना है। कौन सी शक्ति के बारे में बाबा ने आज विशेष कहा? सहन शक्ति के बारे में आज बाबा ने कहा कि सहन शक्ति का, खुश रहने का रिकॉर्ड रखना है। बाबा ने कहा ना कि बच्चे सहन शक्ति को देख हर एक के पदम गुणा प्यार दे रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, जिन्होंने बिल्कुल ही शेयर नहीं किया वो शेयर करें कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला। जहाँ प्यार है तो वह फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। सहन शक्ति, ये क्यों 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 कहना पड़ा बाबा को? ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर जो भी तकिए है, दल्लक के तकिया, अच्छे अच्छे बेड रहते हैं, तो उसमें भी अगर फिक्र की नींद है तो उसको क्या कहेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुशी में बाबा की याद में फर्श पर सोए भी हो तो भी अर्श पर रहेंगे, तो ये बड़ी बात है। नहीं तो
वो राजा महाराजा अगर वो खुश नहीं है उनके पोजीशन से तो उसका क्या महत्व हुआ। और बाबा बहुत बारी अभी 2-3 दिन पहले के मुरली में भी बाबा ने खुशी के बारे में बहुत अंडरलाइन किया, आज में भी बाबा ने अंडरलाइन किया खुशी में। तो ऐसा चिंतन चल रहा आत्मा का कि खुश तो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो खुश नहीं रहना चाहेगा, हर एक चाहेगा कि हम खुश रहे, पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है या कोई दिल शिकस्त हो जाता है तब खुशी चली जाती है। तो 2-3 दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था कि कारण का निवारण करो, जो भी है ऐसे बातें तो उसका निवारण करो। और उसका थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आज की मुरली में भी दिखा। बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करते हो तब आप कर्मयोगी बनकर कर्म करो। और बहुत बार बाबा ने कहा कि सदा शब्द को अंडरलाइन करो, मन के मालिक बनो। तो ये सारे जो बाबा ने युक्तियां बताई है वो निरंतर याद के बारे में ही बताई, क्योंकि जब तक हम मालिक बनकर उसको नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी की परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है, आगे तो और भी बढ़ेगी, तब कैसे मन मानेगा, बाबा में टिकेगा। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास रहेगा तो उसको प्रैक्टिस होगी। ओम शांति। थैंक यू। तो इसमें दीदी मैं और एक बात ऐड करना चाहती थी, जैसे अभी खुशी के बारे में बात की ना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा भी खुशी तो चेहरा रखना चाहते हैं लेकिन उतर जाता है, तो बाबा ने कहा कि अगर खुशी आपकी कम भी हो जाए ना तो बाबा के पास से खुशी लेकर दूसरों को दो। तो ये बात भी मुझे बहुत टच हो गई कि हाँ ये भी बराबर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास ही खुशी नहीं होती तो कैसे देंगे हम, मूड ऑफ है तो हम दूसरों को खुशी कैसे देंगे। तो बाबा ने तभी कहा कि हाँ देना है आपको, आप वो दाता हो, लेकिन कैसे देंगे फिर, तभी तो आप मेरे पास से खुशी लेकर फिर दूसरों को दो। ओम शांति। और इसमें कैसे ना बाबा ने कहा है ना कि कई बच्चों का अंदाज ज्यादा होने के कारण टेंट में सोना पड़ा है, तो फिर इसलिए बाबा ने कहा जहाँ प्यार है तो वहां फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है, क्योंकि 26,000 लोग आए थे और मैक्स टू मैक्स 20 को ये होता है ना ठीक से अकोमोडेट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है आनंद भवन, वो जो आनंद सरोवर या क्या, तब वो था नहीं, 2013 की मुरली है, मनमोहिनी और शांतिवन था, तो वो थोड़ी कमी रही होगी। अब तो कर सकते हैं हम 30,000 भी आराम से, लेकिन ज्यादा हो गया तो बाबा का वो मिलना ही वैसे कम हो गया ना के बराबर। ठीक है, तो वो बात भी थी कि टेंट में रहे हैं काफी लोग। और आज बाबा ने स्वमान के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान खिंचवाया है ना, कि आत्मा हूं, लेकिन कैसी कैसी आत्मा हूं, है ना, कर्म योगी, फिर शरीर को चलाने वाली, फिर शरीर की भी मालिक, फिर कर्म कराने वाली, फिर लाडली, फिर परमात्मा प्यारी, मालिक होके इस शरीर को चलाने वाली ना। तो स्वमान लेकर कर्म में उतरेंगे तो कर्म योगी होना हमें आसान हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने एक पुरुषार्थ की एक मतलब योग की एक विधि बताई, ठीक है। और हिम्मत के लिए भी कहा ना बाबा ने कि 2-2 हाथ उठाओ, बाबा बोला बाबा ने आज। यहाँ छोड़कर जाएंगे दुख, अशांति और कभी कभी, इतनी हिम्मत समझते हो? क्यों कहा बाबा ने हिम्मत? क्यों कहता है बाबा ऐसे? क्यों कहते हैं बाबा? सिस्टर क्या क्वेश्चन है? जो बाबा ने कहा ना 2-2 हाथ उठाओ, कि जो समझते हैं कि दुख, अशांति और जो भी थोड़ी कभी कभी आती है, वह इस बारी हम मधुबन छोड़कर जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। इतनी हिम्मत समझते हो तो 2-2 हाथ उठाओ। तो याद रहे ना सिस्टर की 2 हाथ खड़े किए थे। हाँ, और फिर खड़े करते हैं, खड़े करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि हम आ जाते हैं उस अशांति के प्रभाव में और हो जाता है। बट फिर भी बाबा ने आगे थोड़ा वरदान सा दिया ना कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, है ना।
और इस मुरली से क्या होमवर्क लेंगे अगला बाबा आने तक? और जनरली कैसे होता है, अनु सिस्टर का जो सवाल था कि नेक्स्ट बाबा मिलन, तो वो तो लिखा 28 फेब। जनरली शिवरात्रि के एक दिन पहले बाबा मिलते हैं और होली के टाइम पे भी एक दिन पहले मिलते हैं। जनरली उनका वो है ही हिसाब किताब, क्योंकि बाबा ने कहा है एक मुरली में कि मैं पहले बच्चों से मिलता हूँ फिर भक्तों से मिलता हूँ। मुझे लगता है एक ही बार ही ऐसे हुआ था, या एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती कि दोनों एक ही दिन मिले थे बाबा, मतलब मेन शिवरात्रि के दिन ही आए थे। और इस बार की डेट बाबा मिलन पहले है और होली बाद में है, जो मार्च का मिलन है। तो जनरली ऐसे होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, हाँ, तो क्या होमवर्क लेंगे इस मुरली से जो अगले बाबा मिलन तक का क्या होमवर्क होना चाहिए? अनु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, हम समझते हैं एक लाइन में बाबा ने कह दिया, ड्रामा को साक्षी होकर देखो और एकदम शांत रहो, ये होमवर्क होना चाहिए। ओम शांति। अच्छा, और ओम सीमा? शांति। मैं लूंगी कि मेरा चेहरा हर समय खुशी से चमकता रहे। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, और ना लिख के रखना जो हम होमवर्क अपना अपना इंडिविजुअल ले रहे हैं ना अगले बाबा मिलन तक, तो लिख के रखना कि हमने ये होमवर्क किया है, और दिन में एक बार तो उसको स्मृति में ले आना कि ये होमवर्क लिया है और बाबा मिलन तक तो ये मुझे करना है। दिन में एक बार तो उसकी स्मृति आए ना, तो बाबा से हमें बहुत मदद मिलती है। बोलिए सीमा बहन। अमृत वेला और चारों सब्जेक्ट्स, स्पेशली ज्ञान और तीव्र पुरुषार्थ करना है हमको। अच्छा, इतना लेंगे आप? बहुत हिम्मत है। हिम्मत हिम्मते बच्चे मत दे बाप। बहुत अच्छा, लीजिए, लिख के रखना, तो ध्यान भी देना और फिर में रिजल्ट भी सुनाना अगले बार दिन के बाद। सदा। बोलिए नीना सिस्टर, बोलिए। ओम शांति। मेरा ध्यान है इस पे कि मैं कर्म बंधन में बिल्कुल भी नहीं आऊं, कर्मातीत को और थोड़ा उसके बारे में ज्ञान अर्जित करके और इसी वे में करना चाहती हूँ कि कर्म बंधन में ना आऊं मैं ज्यादा, और नष्ट मोह की तरफ मुड़ जाऊं, ऐसा सोच रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये करना चाहूंगी, आज जो बाबा ने मुरली चलाई है ना, उसके लिए हमें होमवर्क लेना है अगले बाबा मिलन तक। तो ये कर्म योग के ऊपर मैं सोच रही थी, जो कर्म करते हुए कर्म योगी वगैरह ठीक है, वो कर्मातीत नष्टो मोहा ये थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो उससे हम तो वो गलत नहीं है, बट इसके रिगार्डिंग लेंगे तो कैसा थोड़ा मुरली भी फिर हमें स्मृति में आती है। मेन कैसा होता है, होमवर्क हमने ऐसा उठाना है कि वो होमवर्क करते थोड़े थोड़े मुरली के पॉइंट्स भी हमें याद रहे, और हम सबको अलग अलग क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि फिर सबके भले भी ना रहे, बट अभी तो हमारी मुरली क्या हो जाती है थोड़ी बहुत और रिवाइज हो जाती है। थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। मैं बंधन के ऊपर अभी सोच रही थी, क्योंकि कर्म योग बोला है ना, और वैसे भी मुझे ये बाबा मिलन की मुरली मैं आप लोगों से ही सुनती हूँ, मुझे वो समझ नहीं आती, वो स्लो वॉइस में बोलते हैं ना। हाँ, तो कल 5 बजे जुड़ती है क्या? आप सवेरे 5 बजे जुड़िएगा, उसमें पढ़ी जाती है। अच्छा, तो उसमें पढ़ी जाती है, तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, थैंक यू। फिर उसके बाद ले लेना फिर आप होमवर्क कल होने के बाद। ठीक है, चलेगा। अच्छा, किसका रहा है अभी होमवर्क लेना? ओम शांति। बोलिए। हाँ, आज बाबा ने होमवर्क जो कहा, मेरे हिसाब से अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन दुख तो बढ़ना ही है, लेकिन इतने दुख के समय भी आपका खुशनुमा चेहरा, दिव्य गुण
सभी ये सबकी सेवा करेगा। ओम शांति। मुझे ये होमवर्क लेना है। हाँ जी, अर्चना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। मैंने भी यही होमवर्क लिया है कि कर्म और योग जो बाबा प्रॉपर डिफाइन करते हैं, कर्म योगी मतलब मतलब कितनी बार होता है कर्म करते वक्त कनेक्शन टूटता है या स्मृति टूटती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, चाहे वो कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो, 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स 1 मिनट 2 मिनट्स एंड देन यू कम बैक, वो उससे टूटना है। तो मैं इसको अपने लिए होमवर्क लेना चाहती हूँ। हाँ, तो कैसे करेंगी आप वो कर्म योग का मतलब अभ्यास कैसे करेंगी? डिटेल में तो आज रात को सोते वक्त सोचूंगी, बट जो मुझे लगता है कि मेरे को अपनी स्पीड हमेशा स्लो करनी पड़ेगी। कुछ भी कर रही हूँ प्रॉपर अटेंशन से जो कार्य कर रही हूँ उस पे, और ये ध्यान देते हुए कि मैं कर रही हूँ, मैं अर्थात कौन, मैं हाँ, तो आत्मा जो हूँ, बाबा कर ने रही हूँ। हाँ मतलब बाबा ने जो दिए ना उसमें स्वमान, शरीर को चलाने वाली, शरीर की हाँ मालिक है ना, और कर्म कराने वाली, परमात्मा की प्यारी, बाप की लाडली, हाँ, ये मालिक सब याद होकर, कर तो ये याद करना, और रोज एक स्वमान। तो कर्म करते हुए हम स्वमानों को बदली करते रहे, हर कर्म के साथ हमारा स्वमान भी हम चेंज करते रहे ना, तो भी आसान। ठीक है, और हाँ। कर्म योगी हूँ तो मेरा चेहरा कैसा होगा? पीसफुल एंड हाँ, हैप्पी, खुश मतलब मिजाज, हैप्पी खुश इनसाइड। मिजाज। हाँ हम्म, सदा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट अच्छा ये करेंगे, ठीक है। काफी सिस्टर बोलिए। सिस्टर मैं खुशी रहने का होमवर्क लूंगी, लेकिन बाबा ने कहा ना कि आज कि अगर खुशी कम हो जाती है, चली जाती है, तो बाप से खुशी लेना है। तो वो कैसे लेना है? योग में हाँ, आज बाबा ने बोला ना साकार मुरली में, लेने की एक ही विधि है ना, बुद्धि योग, है ना। अगर वैसे नहीं लग रहा है तो भाई ऐसे समझो कि बाबा आया है, बेल बजाई है दरवाजे की और बोल रहा है बच्चे खुशी ले लो, मैं आया हूँ आपको खुशी देने। जैसे सब्जी खत्म हो जाती है तो हम जाते हैं ना सब्जी लेने, या ग्रोसरी खत्म हो जाती है तो जाते हैं, तो वैसे समझना अगर पूरा योग वगैरह नहीं लग रहा है तो, क्योंकि परम धाम में बाबा के पास ही खुशी मिलेगी, तो मैं परम धाम जा रही हूँ और वो खुशियों के सागर से मैं खुशी लेकर आ रही हूँ, एक एक लहर मुझे खुशी से भर दे। ठीक है, ऐसे संकल्पों से भी आपके पास खुशी आ जाएगी। थैंक यू दीदी। नीलू सिस्टर बोलिए। हाँ जी, मेरा तो होमवर्क आपने बोल दिया। मैं तो शरीर को चलाने वाली बाबा की लाडली आत्मा हूँ, बस मुझे तो यही है, बस मुझे मेरा यही होमवर्क है कि मैं बस ये अपने आप को उस लाड प्यार में, कभी उसकी गोदी में, कभी उसके कंधे पर, परमात्मा की प्यारी, बस और मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे उससे लाड ही लडाना है। उसके लाडो लाडो में ही सब हो जाना है, शरीर भी चल जाएगा, मन भी चल जाएगा, दिल भी चल जाएगा, सब कुछ उसके लाड प्यार से ना सब लाइन आ जाएगा, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फॉलो फादर करने का ये तरीका है, जैसे बाबा का मुरब्बी बच्चा थे ना ब्रह्मा बाबा, ऐसे मैं बाबा का मुरब्बी बच्चा बन पाऊं, बस मैं वहां, अभी मेरा बस यहीं पर ही ध्यान जा रहा है, और सब तो ये मिल गया तो जहां मिल गया, मुझे ऐसा लगता है हाँ, ना? क्योंकि बाबा ने कहा ना आज देखो, जहाँ प्यार है तो वो फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। मतलब हाँ, कापी सिस्टर बोलिए। सिस्टर आज वो ही 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी मुरली में, कि ये जो भी बोला ना नीलू सिस्टर ने कि मैं बापा की अति लाडली बच्ची हूँ और अति प्यारी बच्ची हूँ, तो वो भी खुशी में लाने का जरिया है। हाँ, बस लाडली हूँ, प्यारी हूँ, लाडली हूँ और परमात्मा की प्यारी हूँ, बस। शरीर की तो क्या मैंने बोल दिया बाबा का, और तेरी भी मालिक हूँ मैं। हाँ, तेरा दिल तक तो मेरा है ना, और जहाँ मर्जी तो लौटूं, शरीर की जहाँ क्या बात मर्जी। करता है बाबा, हम तो तेरे भी मालिक हैं। हाँ, बिन फेरे तेरे हुए हैं ना। और क्या, तो मुरली बाबा चलाता है, उसके आगे हम एक्सटेंशन कर देते हैं अपने हिसाब से। जबरदस्ती वो कहते हैं ना, आपके और तो गाना ना, आपके गले पड़ गई मैं, दिल लेके मैं तो जाऊंगी।
शेरू भाई आपको कुछ कहना है? हाँ जी दीदी, हम भी सदा खुश रह के चेहरे से सेवा करना चाहेंगे। हाँ होमवर्क यही हाँ लेंगे। हाँ जी। ओम शांति। मधुबेन बोलिए। शांति दीदी, मैं हमेशा आपसे यही बात करती थी ना, मुझे ये कर्म योग बहुत टफ लगता है, हमेशा भूल जाती हूँ ना। फिर आप मुझे युक्तियां बताते थे। आज भी बाबा ने मुरली में आंसर बताया जैसे आप बता रहे हो कि मालिक बनना है, क्या क्या वो है उसको हम लिखेंगे पॉइंट्स को, और उसको कोशिश करेंगे, बातें करेंगे पापा से, और कर्म योग का यही होमवर्क लेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। श्रावणी सिस्टर बोलिए। आज कुछ दिनों से मतलब 4-5 दिनों से मैं वही सामान ले ही रही थी कि जो आज बाबा ने बोला कि आप लाडली बच्ची या प्यारी बच्ची। क्यों लेते थे वो नहीं पता, लेकिन आज जब बाबा ने बोला तो बहुत खुशी हुई। और लगता है कि वही खुशी हम लोग का कभी कभी थोड़ा कम ज्यादा होता है, तो बाबा सदा सबके ऊपर जोर दिए हैं, तो वो सदा रखना चाहिए, उसके लिए कोशिश करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो ओम शांति सिस्टर, आज बाबा ने एक अपना नाम भी लिया। ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि बाबा बोलते हैं कि बाप, उसके बाद बोले शिव बाबा। बाप के रूप में भी मिलता है, शिक्षक के रूप में भी मिलता है, और सदगुरु के रूप में भी मिलता है। मतलब शिव बाबा स्पेसिफिकली उन्होंने किया, कहीं बाप को दादा के साथ ना मिला दिया जाए। और कैसे बाबा ने आज एंड कैसे किया उसका? क्या तो बोला बाबा? ओम शांति बोला ना बाबा? हाँ, विदेशियों के टाइम वो कितना हंस रहे हैं, उनको कितनी खुशी हो रही है। नहीं, वो बोलते नहीं ना बाबा ओम शांति। हाँ, अव्यक्त बाप दादा कहाँ ओम शांति बोलते हैं? तो ओम शांति बोले बाबा, है टाइम ना? का अंतर होते हुए भी उमंग से आते हैं बाबा, ये भी कहते हैं। और और बाबा हमारा ने कितने वरदान दिए हैं, प्रोग्रेस होती रहेगी, सदा खुशी में रहो, वृद्धि होती है। बहुत सारे वरदान मैं सोची थी लिखूं, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा था, फटाफट भोजन मुरली करूं। है ना अपने पास। अभी तो क्या कि भगवान जी ने कौन से महावाक्य कौन से दिन बोलने ये अपने हाथ में आ गया। अभी भगवान जी ने वो भी डोरी आपके हाथ में कि जो जोन आती तो मुरली चलानी है, तुम चलाओ। अभी वो तो उससे भी न्यारा होगा। ठीक है, बाबा उससे भी न्यारे हो गए। ठीक है, तो जो कैसेट चलानी है चलाओ, मिलन मनाओ, इतना साक्षी। ठीक है, तो हमारा भी होमवर्क यही है, अति लाडली परमात्मा की प्यारी और उसकी मालिक बनकर सदा खुशी में रहने वाली आत्मा। कि बाबा को, बाबा ने इतनी छूट दे दी कि हम उसके भी मालिक बन जाए, है ना? तो कोशिश करें कि हम सबके स्वमान थोड़े थोड़े याद रखें। और देखो, ये डिस्कशन भी अगर हम थोड़ा सा स्मृति में लाए, या ये रिकॉर्डिंग तो अपने पास होती ही है, इसको भी हम सुने, 20-25 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होगी, तो हमें याद आता रहेगा कि हमें ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला बाबा मिलन तक हम ये सबके सहयोग से अपना अपना होमवर्क पूरा करेंगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, तो हम मनसा सेवा का अभ्यास करेंगे। शेरू भाई आप शेयर कर सकते हैं। और शेरू भाई, मतलब मैं एक पूछना चाहूंगी, 9:30 फिर से डिस्कशन होता है क्या? क्या चल रहा है 9:30 तक? ये चलेगा? उसके बाद फिर डिस्कशन होता है क्या 9:50 तक? दीदी पहले मुरली पढ़, हाँ ओम शांति दीदी, पहले हाँ वो जी। 8:30 से 9 बजे तक तो मुरली पढ़ते हैं ना पहले वहाँ। हाँ 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 इसमें, हाँ फिर इसके बाद ये लगता है, फिर उसके बाद डिस्कशन होती है 9:30 से 20 मिनट के लिए, जो 15-20 मिनट, फिर होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके, हाँ शेरू भाई आप शेयर कर सकते हैं।
दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है। सदा संबंध संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट। संतुष्टता दुआओं का खाता भराती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है। जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद के वृद्धि स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना। अभी
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन हो। करना ढलता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। सभी हो सुखी और सबका भला। आगे सब सरल हो जाएगा। ये समय थैंक यू शेरू भाई जी। अभी जैसे बफर डे था, लेकिन हम मुरली थोड़ी सी जो मेन मुरली है रिवाइज करते हैं, और उसके बाद ताकि हम सबका होमवर्क फिर से रिवाइज हो जाएगा। या किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो मुरली हम एक बार खुद रिवाइज करते हैं, मतलब रीड करते हैं एक 10 मिनट में। ठीक है भाई जी, बोलिए। कल कल शाम को हम 8 से 9 बजे तक जो हमारे भारत भूषण भाई जी का क्लास रखा हुआ है, योग उसी टाइम पे होगा, लेकिन क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा 8 से 9 बजे तक किया है। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप उसको जोड़ लें। आज की जो अव्यक्त मुरली पढ़ी ना आपने, उसका ही हम रिवाइज देखेंगे। ठीक है।
हाँ जी भाई जी। तो अभी हम मुरली रीड करते हैं, और अगर किसी ने होमवर्क नहीं लिया है तो ले लेना। बाकी सबके कल के लिए कॉमन तो रहेगा ही, बट नेक्स्ट बाबा मिलन तक जो हमें होमवर्क लेना है उसके लिए एक बार हम मुरली रीड करते हैं। मुरली की ओरिजिनल डेट थी 20 फरवरी 2013। मुरली का टाइटल कर्म योगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा दिव्य गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराओ। आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आदि से लेकर कितने खजाने मिले हैं। पहला खजाना ज्ञान का मिला, जिससे सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो, औरों को भी खजाने से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। ये ज्ञान के खजाने की विशेषता बाबा ने बोली। दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त हुई है। तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप रूप में भी मिलता है, शिक्षक रूप में भी मिलता है, और सदगुरु रूप में भी मिलता है। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे से जन्म जन्म में कोई दुख अशांति नहीं होती है। साथ में संबंध में जो परिवार मिलता, वह परिवार भी न्यारा और प्यारा होता है। एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह, जो ऐसा ईश्वरीय स्नेह सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो सर्व खजानों से भरपूर हुए ना, हुए हैं क्या? हाथ उठाओ। बाप दादा आज खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। दिल से क्या निकलता, वाह बच्चे वहां। हर बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। बच्चे तो बहुत है, अलग अलग जगह पर बैठकर भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बाप दादा आज चारों और दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, और बच्चे भी खजानों को देख खुश रहते हैं। सदा प्राप्तियों के नशे में खुश रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। देखो, आज भी बाप ने सुना कि सभी खुशी खुशी में भागकर पहुंच गए हैं। उन्हीं बहन ने बताया होगा 26,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंच गए हैं। बाबा कहते यह भी समाचार सुना, कई बच्चों को अंदाज ज्यादा होने कारण टेंट में सोना पड़ा है। बाप दादा ने सभी तरफ के टेंट भी देखे, लेकिन इस ग्रुप की एक विशेषता है, जो कोई भी है, बड़ा है या छोटा है, विशेष है या साधारण है, लेकिन बाप ने देखा सब टेंट में नहीं सोते, लेकिन खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। सबके दिल में यही गीत बजता, वाह बाबा वाह। कोई कोई को तकलीफ भी है, लेकिन जहां प्यार है तो वह फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। तो बाप दादा इस ग्रुप को विशेष बधाई देते हैं। सबके चेहरे खुशी में नजर आ रहे हैं। बाप दादा ने देखा सब अच्छे उमंग उल्लास से क्लासेस भी अच्छे कर रहे हैं।
बाप दादा सब सुनते हैं। यहाँ जो भी जोन आए हैं उनके मुख्य जोन हेड उठो। जोन हेड, आपके लिए आपके लाए हुए भाई बहन खुश है क्या? खुश है तो हाथ उठाओ, अच्छा है। बाप दादा भी खुश है और आप सबको मुबारक विशेष दे रहे। आगे के लिए तो बाप दादा अटेंशन दिलाएगा, लेकिन बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों की सहन शक्ति देख आप एक एक बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहे हैं। अभी जो भी बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों ने अपना सहन शक्ति का, खुश रहने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। कोई बीमार हुआ क्या? एक दो तो होते ही है वैसे भी, लेकिन बाप दादा स्पेशल उन बच्चों को सहन शक्ति का इनाम दिल का अति प्यार दे रहे हैं। अब आगे क्या करना है? अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखने चाहते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बताई बाबा ने। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट हमारे, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। हर एक बच्चे के चेहरे में वह ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्म योगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। कर्म करते भी सदा अटेंशन रहे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली, शरीर का भी मालिक हूँ। तो हर समय चाहे कर्म करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करने समय भी यह सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। और आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ। तो मालिक हो के शरीर को चलाने वाली, सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो। चेक करें अपने दिल को, उसकी याद समाई हुई है? तो हर एक चेक करो, कर्म योगी बनके कर्म कर रही हूँ क्या? कर्म योगी हूँ तो योग बाप से है। तो बाप सदा फॉलो फादर कहते हैं, बाप हमारे साथ है। तो यह ग्रुप क्या करेगा? अभी अपने अपने स्थान पर जाकर अपने चेहरे से ऐसे खुश मिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। आगे चल के दुख अशांति तो बढ़नी ही है। कोई को सुनने व कोर्स करने का इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चेहरा उन्हों को खुशी का अनुभव कराए। हो सकता है ना? हो सकता है क्या? हाथ उठाओ। अगर इतने एक एक का चेहरा जगह जगह से आया हुआ खुशी बांटने का लक्ष्य रखे, सदा खुश, कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है। और कोई भी चीज जितनी किसको देंगे तो आपके पास उतनी कम हो जाएगी। आपके पास दो चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी। लेकिन सारे जहान में अगर आप खुशी देते हो तो कम होती है या बढ़ती है? ऐसी खुशी आपके पास है। तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो, डबल फायदा है, आपकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। आज का विशेष यह काम याद रखना,
ये बाबा का होमवर्क दिया हुआ। खुशी बांटनी है। अगर मानो आपके पास कोई ना कोई बात के कारण खुशी चली जाती है, तो बाप से खुशी लेकर आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। तो सभी क्या करेंगे? अभी पहले भी सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी बनो। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। और दूसरा, बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया है, कभी कभी अक्षर खत्म करो। खुशी है क्या? कहते हैं है, लेकिन कभी कभी खत्म हो जाती है। तो कभी कभी शब्द सदा के लिए यहाँ छोड़कर जाना। कैसा शब्द बोला है बाबा ने? कभी कभी शब्द सदा के लिए यहाँ छोड़कर जाना। तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? सदा ही शब्द रहेगा, है ना? छोड़ सकते हो क्या? छोड़ेंगे? हाथ उठाओ, छोड़ेंगे क्या? बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। फिर कभी कभी शब्द नहीं कहना, सदा रहना। तो सभी खुश है ना? खुश है क्या? सदा खुश रहेंगे? यह हिम्मत है क्या? जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है, वह इस बारी हम यहाँ छोड़कर जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। इतनी हिम्मत समझते हो तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा बहुत खुश है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है ही। तो बड़ा जोन आया है ना, बाप दादा भी देख के खुश है। देखो बाबा खुद ही कितनी बार बोले, खुश है, हर्षित है ना? थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आ तो गए, क्योंकि ईस्टर्न जोन को ट्रेन से पहुंचने में मधुबन बहुत टाइम लगता है। फ्लाइट से तो चलो आ जाते हैं, बट ट्रेन से बहुत लंबा पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं देखो थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आ तो गए। बाप दादा को भी बच्चों से मिलकर खुशी होती है, और बाप दादा हमेशा वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। ठीक है, तो ये मेन मुरली थी और बाबा ने स्पष्ट बोला है। अच्छा, पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं फिर से। शांति। तो बाबा को ये नमस्ते देते हैं हम, कैसे हमें सदा खुश मिजाज बनाने वाले, हमारा कभी कभी शब्द अपने पास रखने वाले और हमको सदा मुबारक देने वाले बाप दादा को बहुत बहुत हमारा भी लाड़ प्यार से नमस्ते। तो देखो जो बाबा ने काम दिया है ना कि खुशी बांटनी है, तो कल का होमवर्क हम यही लेंगे कि हमें सबको हर हालत में, कभी कभी नहीं, सदा खुशी बांटनी है। चाहे हम कर्म कर रहे हैं तो भी, चाहे हम नहीं कर रहे हैं तो भी खुशी का वायुमंडल बनाना है, खुश मिजाज रहना है और सबको खुशी बांटनी है। अगर अपनी कम होती है तो बाबा से लेकर हमें भी खुश होना है और सबको भी बांटना है। ठीक है, अच्छा अभी किसी को कुछ, अभी सबका होमवर्क रिवाइज हो गया? और जिन्होंने नहीं लिया है, जो अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, उनको हम बताते हैं कि हम सब ने अपना अपना पर्सनल होमवर्क लिया है। कब तक? अगले बाबा मिलन तक, इस मुरली के आधार से, और उसको लिख के रखा है और वो हमें रोज रिवाइज करना है। रोज का तो रहेगा ही, बट एक बार तो कम से कम हम अपने आप को याद दिलाएं कि बाबा 28 फरवरी को आएंगे, तो तब तक हमें ये करना है। आसान होमवर्क है वैसे। अंशु सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी जी, एक्चुअली हम बिल्कुल अभी ज्वाइन हुए, तो ठीक है, आपने जो बताया हमने उसको समझा कि स्वयं का कोई पुरुषार्थ लेके और उसको
बहुत बारीकी से 28 फरवरी तक हाँ, रिवाइज इस करना मुरली है। के आधार, हाँ, जी इस दीदी मुरली जी, के ठीक आधार है। से। और हम ये बात शेयर करेंगे कि इस मुरली के समय हम मधुबन में थे, कैसे दीदी 9 साल चले गए, और कितना इसके बाद ना एक दादी जानकी के कॉटेज के पीछे पार्टी होती है, भेलपुरी पार्टी बोलते हैं, उसमें सुदेश दीदी, जानकी दीदी, जानकी दादी माँ और ये जयंती दीदी, बाकी सारे जितने भी थे, तो याद कर रहे थे कैसे वो बचपन के दिन थे। और अभी हमें कितना अव्यक्त होकर घर बैठ के जहां भी हैं तो उस निराकार को अनुभव करना है। वो सब दिन तो दीदी गए अभी, लेकिन यही है कि अपनी स्थिति आपकी स्ट्रांग है तो आप बहुत अव्यक्त होकर एक डिफरेंट डायमेंशन में और भी ज्यादा बाबा को और गहराइयों से पकड़ सकते हैं। तो यही आ रहा था, वो कितने खुशियों के दिन थे जब हम झूमते थे, गाते थे, खड़े होते थे, बाबा के साथ हाथ उठाते थे। और अब कैसे सब्र करना है और कैसे अपने आप को, तो जो सदा खुश, तो आप लोगों ने बोला कोई भी एक पुरुषार्थ लेना है जिसको जो सूट करे। हाँ, मतलब इस मुरली के आधार से। हाँ जी जी जी, ठीक है दीदी जी, थैंक यू, गुड नाइट, ओम शांति मेरा परिवार। बोलिए काफी सिस्टर। और सिस्टर, आज जो पॉइंट बाबा ने बोला है ना कि कोई भी कार्य करते पहले हमें बाबा से वरदान लेना है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज जो होमवर्क आपने दिया, हम सब ने जो लिया है, उसके पहले ये हमें जरूर करना है, तो सफलता मिलके ही हाँ, रहेगी। क्योंकि अमृत वेले चक्कर भी लगाते हैं ना बाबा, तो अमृत वेले ही लेना है वो वरदान। क्योंकि बाबा ने मतलब ये भी कहा कि तुम अमृत वेला तो करो ही करो, मतलब ऐसा नहीं कि होमवर्क कर रहे और अमृत वेला मिस कर रहे। क्योंकि बाबा अमृत वेला चक्कर लगाते हैं, तो बाबा को मतलब देखेंगे बाबा कि बाबा जो मैंने काम दिया है, क्योंकि अमृत वेले अगर हम अपने आप को उस खुशी के सागर में डुबो के निकालेंगे ना, जैसे गुलाब जामुन को चाशनी में डुबा के निकालते हैं तो उसमें वो रस चला जाता है ना, मिठास। तो अमृत वेले ये ना खुशी की चाशनी बाबा तैयार करता है, तो उसमें हमें अपने आप को डुबो देना है। तो वो देखो फिर आखिर तक उस गुलाब जामुन में वो चीनी की मिठास रहती है ना। तो वैसे अमृत वेले हम खुशी की चाशनी में डुबोए अपने आप को, तो दिन भर हम खुशी बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही बट जाएगी, है ना। जैसे अगरबत्ती लगाते हैं तो आप ही खुशबू फैलती है। तो हम अगर खुशी की चाशनी में डूब के निकलेंगे ना, तो दिन भर हमसे सबको खुशी की मिठास मिलती रहेगी। ठीक है, ओके कापी सिस्टर। यस दीदी, थैंक यू। अभी यही कमेंट ही चलेगी टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, चलो और किसी को कुछ कहना है, एक आध पॉइंट? सिस्टर वंदना, बहुत अच्छा लगा आपका पॉइंट कि अमृत वेले हमें रिमाइंडर डालकर और अमृत वेले में पक्का करना है पूरे अगले 15 दिन। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो तथास्तु ऐसा कर पाए तो संगठन में बल मिलता है सब लोगों के लिए। तथास्तु। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। चलो फिर सभी अभी गुड नाइट कहे, है ना। 9:49 हो गया है। तो सभी खुश मिजाज आत्माओं को, अति लाडले और परमात्मा के प्यारे बच्चों को ओम शांति, गुड नाइट।